नमस्कार। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और मैं फिलहाल उपस्थित हूं धौला के गुलजार बस्ती में और मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं श्री श्री कबीरा बाबा मंदिर जो विवादों के घेरे में है। पहले भी हम समाचार दिखा चुके हैं। जो यहाँ के जो पंडित है उन्होंने कई व्यक्तियों पर आरोप लगाया है और मैं सीधे जो जिन व्यक्तियों पर आरोप लगा है कुछ व्यक्ति मेरे साथ उपस्थित है, साथ ही गांव के लोग भी यहाँ उपस्थित है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा था। मैं आपका नाम पहले एक बार जो है एक बार बता। मनोज राजभर। आपके ऊपर आरोप लगा था कि जो ये बाबा है मनमोहन मुरारी दास जी, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि आपने उन्हें काफी परेशान किया है। तो आपका क्या कहना है, एक्चुअली क्यों परेशान किया आपने उन्हें? परेशानी तो ऐसा नहीं, मैं सभी साधु महात्मा सन्यासी और पंडित जो भी हैं हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। मैं तहे दिल से उन लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। मैं भजपुर युवा छात्र परिषद का मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी का मैं वीपी हूं और मैं इस गांव का नहीं हूं। मेरा घर है उस नदी के उस पार में। मैं भुवन खाल का हूँ। ये गुलजार बस्ती है। तो इसमें ये रोड वगैरह बनने समय में हम लोग का ये सब से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम लोग कॉन्टेक्ट लेता है ना कोई काम करता है। ये बाबा आए लॉकडाउन में आने के बाद में यहाँ में बैठ के पूजा पाठ कुछ नहीं करते। मंदिर देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे वो इतना अवैध रूप से जिसको तिसको कलेक्शन करना, पैसा मांगना और मेरे ही वहाँ से जाके सीमेंट, मेरा फार्म हाउस है वहाँ से सीमेंट उठा के लाना, रड उठा के लाना, दूध 2-2 लीटर लाना। तो हम लोग ब्राह्मण है, चलिए लेके जा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं कुछ, लेकिन मंदिर तो कहाँ बना रहे हैं, वो अपना बैठने के लिए अपना घर बना रहे हैं। हम लोग बाद में मालूम चला कि ये तो मंदिर नहीं बना रहे बैठने के लिए, उसमें अंडरग्राउंड बनाया है। तो ठीक है, बाबा बना रहे हैं, बाद में मंदिर बनाएंगे, ये हम लोग सोच के हम लोग साधु महात्मा है, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जयराम तिवारी के ऊपर में केस कर दिया कि 10 लाख रुपए डिमांड किया, मेरे को गर्दन चिप दिया ऐसा। और फटीक आचार्य जी के ऊपर में केस कर दिया कि 10 लाख डिमांड किया, मेरा वाल तोड़ दिया, ऐसा किया बोल के झूठा एलिगेशन लगाया। तो पुलिस में एफआईआर किया, पुलिस आके यहाँ में इन्वेस्टिगेशन किया, पूछताछ किया, तो ऐसा कुछ मिला नहीं, केस को रजिस्टर कर दिया। उसका बाद में हम लोग बोला कि बाबा आप ऐसे केस करते रहेंगे लोगों के ऊपर में, आपका ऊपर से तो आस्था उठ जाएगा। क्या बात है, मंदिर निर्माण कमेटी है, मंदिर कमेटी है, गांव बूढ़ा है, यहाँ पे बीडीपी है, गांव समाज है, आप उनको बताइए। बताने के बाद में क्या होगा, उन लोगों को बुलाया जाएगा। आप एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? उसका बाद में क्या होगा, टर्च का बात आ गया कि टर्च बना रहा है मंदिर का, वो मेरा है, ओनली वन मेरा रहेगा। इसमें घुसने से गांव वालों को मना कर दिया कि आप गांव में मत घुसिए, मैं इतना धारा लगा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। कोई एडवोकेट है, उनको बताया है कि वो सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, ये सब करके। और मेरे ऊपर एलिगेशन जो लगाए हैं पेड़ काटने का, तो पेड़ काटने का तो मैं उनसे ही खरीदा हूँ, मैं जो मैं फार्म हाउस बनाया हूँ। और जो आपने 4 पेड़ काटा है मैं वीडियो तो बाबा का है काटते समय का। आपने काटा था क्या? नहीं, मैं तो एक भी नहीं काटा है। जिसका जमीन में है वो जमीन वाला लोग भी यहाँ पे है, उन लोग भी बोल दो कि मैं पेड़ काटा है। और पेड़ काटते समय में बाबा का वीडियो आया है, बाबा की है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस आपको अरेस्ट करके ले गई, उन्होंने छोड़ाया था। नहीं, ये आपका माध्यम से पुलिस का पास भी पहुंचेगा। पुलिस अगर हमको पेड़ काटते वक्त या फॉरेस्टर हमको अरेस्ट किया होगा तो मैं बोला ना, फिर से और एक धारा लगाओ मेरा ऊपर में, ऐसा सब नहीं। और ये बाबा जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो उनका जो चरित्र हनन किया है, उसका साबुत उनको आप बोलिए कि क्या प्रमाण है कि मैं उनको चरित्र में हनन किया है। मैं तो उनका ऊपर एक एफआईआर भी नहीं दिया। सारा गांव वाला लोग एफआईआर दिया है, 3-4 गांव का मंदिर कमेटी भी एफआईआर दिया हुआ है। तो अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ऐसा जो पंडित है और एक जो यह पूरा है एक धार्मिक माहौल है यहाँ पे, ऐसा क्या परिस्थिति हो गया कि आप लोगों के बीच इस तरह का आपस में विवाद छिड़ गया? वो तो यहाँ पकड़ लीजिए ब्राह्मण के तौर पर या पंडित के तौर पर पूजा करने आते, मतभेद होने का मूल कारण क्या है एक्चुअली आप लोग? मतभेद मतलब बाबा क्या हो गया, पीछे वाला घर को भी आप पूछिए, उन लोग का भी जमीन के लिए उन लोग से लड़ गया। इसमें मुरारी जो यादव है, इनका घर में रह रहे थे, उनका ऊपर पुलिस बुला दिया। उसका क्यों ऐसा होता है? उनका दादागिरी, मतलब यहाँ पे वो साधु है या नहीं है, हम लोग को ये डाउट हो रहा है। और वो यहाँ के नहीं है, अभी पता चल रहा है कि वो नेपाल से आए हुए हैं। तो और इधर एक जमीन है वो सतन माझी का, उनका जमीन भी पूरा हड़प लिया था। तो बाद में गांव वाला लोग सुलझाया कि वो तो सतन माझी का, मंदिर का नहीं है बाबा। इस तरह से जमीन हड़पने से लेके, पैसा कलेक्शन करने से लेके, डिमांड करने से लेके सारा कुछ वो करते हैं। आज मंदिर में नहीं घुसने देने के कारण ही आज ये समस्या खड़ा हुआ है।
लोगों को आपके पास फिर से आऊंगा, मैं थोड़ा आपके पास आ लेना चाहूंगा। और एक व्यक्ति जिनका उन्होंने नाम लिया था, जब वो यहाँ उपस्थित हुए थे लॉकडाउन के समय में, जब इनके यहाँ उपस्थित हुए थे तो इन्होंने स्थान दिया था यहाँ पे रहने के लिए, ये कहना था। मैं आपका भी थोड़ा नाम और परिचय जानना, मेरा नाम अमर निरोला है। आपका ही बात उन्होंने शायद कहा जी था। जी। क्या कैसे उनसे एक्चुअली कांटेक्ट कैसे हुआ? आपका रिश्तेदार है बता रहे हो? ऐसे तो रिश्तेदार नहीं है, मुझे उनसे फेसबुक के जरिए उनसे मेरा संपर्क हुआ था 2019 में। तब ऐसे मैसेंजर में हम लोग का बातचीत चलता था। एक दिन उन्होंने बोले जी हम आसाम घूमने के लिए आएंगे। तो वो इम्फाल से वो हमको मेरा नंबर कलेक्ट मांगे, उस वक्त मैंने नंबर दिया तो बोले जी हम इम्फाल में हम आएंगे। तो कोई एक आदमी आएंगे बोलेंगे तो उसको हम नहीं मत आइए बोले तो मैं बोलने नहीं सकूँगा। वो भी साधु महात्मा जिसको हम लोग सनातनी आदमी लोग सदैव पूज्य है हमारे लिए। तो वो आए, वो उसका नेक्स्ट दूसरा दिन में मैंने प्रथम लॉकडाउन हुआ। तो हम लोग बाबा को बोला जी यहाँ रहने के लिए कुछ असुविधा होगा, आप कोई व्यवस्था कीजिए। तब वो बोला ठीक है, हमारा ये हाकाटी एक गांव है, वहाँ से हमारे 2 आदमी आए थे, उनका साथ में चला जाता हूँ। तो उनको मैं एक बाइक का व्यवस्था करके हाकाटी भेज दिए। तो वहाँ करीब वो 4 महीने रुके। 4 महीने रुकने के बाद वो फिर आए, तो मेरे पास वो नहीं आए, उनका एक रिश्तेदार मिल गया, तो वहाँ से वो यहाँ आए। मतलब रिश्तेदारी जो है एक उपाधि के तौर पर उन्होंने, जी जी जी, ऐसे आपका घर नहीं है, घरेलू रिश्तेदार नहीं है। मैं तो बाबा जी से यही बोलता था जब भी, जी आप साधु है, साधु की तरह रहिए ना, दूसरा से लड़ झगड़ के रहने की क्या जरूरी है। और जिसका ऊपर में एलिगेशन दिया है, उन्होंने एक चीज कहा है कि जो शुरू में जब वो आए थे तो यहाँ समाधि उन्होंने शायद लिया था, कुछ पूजा पाठ किया था 1 महीने तक। उसके बाद आप लोगों ने सोचा कि इनको ही रख दिया जाए मंदिर में, ऐसा कुछ हुआ था क्या? ना वो तो बोलते थे हम रात में समाधि लेते हैं, देखा तो नहीं है लेकिन अब साधु बोलते हैं तो सत्य बोलते हैं। उन्होंने तिरपाल लगा के कुछ समाधि किया था, इस तरह का कहा था उन्होंने। हाँ ये हो सकता है, शायद हम लोग तो देखा नहीं, हम लोग तो आके बैठा दिया और चला गया। मैं तो बाबा से यही बार बार बोलता था जी अब मैं जैसे जयराम तिवारी, फटीक आचार्य, इन लोग तो अच्छा आदमी, हम लोग छोटा से जान रहे हैं, उन लोग तो कभी दूसरा को अहित नहीं करते हैं, हित ही करते हैं। तो उन लोगों का ऊपर में आप क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं? मैं तो बाबा को रोज ये बात बोलता था। अच्छा, एक चीज उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाया है कि इस गांव के लोग 90% अशिक्षित है, इस तरह का भी उन्होंने कहा है। क्या कहेंगे इस पर? माने पहले का जो बुजुर्ग था शायद वो तो अशिक्षित था, लेकिन अभी का नवयुग तो अशिक्षित नहीं है, अभी तो सब लिटरेचर है, सब पढ़ा लिखा है। मतलब ये झूठा आरोप उन्होंने लगाया। शायद हो सकता है, अभी का लड़का तो सब पढ़ा लिखा है ना, सब फेसबुक व्हाट्सएप चलाने वाला लड़का है, उनको अशिक्षित अब बोल नहीं सकते हैं। जी, आपके पास फिर से आऊँगा, और भी लोग हैं। और देखिए बाबा यहाँ जब आए हैं, बाबा आने से पहले भी यहाँ पे पूजा पाठ हुआ करता था। यहाँ पूजा पाठ हुआ करता था, जो मैंने यहाँ पे बोला जाता है आपका छठ पूजा के बाद में एक अष्टजाम होता है। यहाँ पे 24 घंटा अष्टजाम का पाठ चलता है। उसके बाद यहाँ भोजन वोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था रहती है। यहाँ पे कई बार विधायक के साथ में बैठक भी हुआ था मंदिर बनाने के लिए, जो यहाँ पे देख रहे हैं जो बना हुआ आधा पड़ा हुआ है। तो ये जो बाउंड्री वाला यहाँ का जो विधायक है बलिन चेतिया जी, उन्होंने सेन ग्रेबल और सीमेंट का मुहैया भी कराया था। उसमें बाबा जी को बुलाया गया था, बाबा जी को भी गमछा से स्वागत किया गया। तो बाबा जी को मैंने ही वो क्या उद्देश्य व्याख्या कर रहा था, बोला बाबा जी को जे गुलजार बस्ती के पुजारी जी को एक फुलान गमछा के साथ स्वागत किया जाए। तो बाबा वहाँ उठ गए, बोले जब मैं इस मंदिर का पुजारी नहीं हूँ, लेकिन आपके न्यूज़ पे मैं देखा जब पुजारी जी, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो पुजारी तो है नहीं, पहला नंबर बात। और आप देख रहे हैं जिस तरह मंदिर की परिस्थिति है, यहाँ पे बाबा पूजा वूजा तो करते नहीं हैं, वो अपना तो मठ बना लिए। ठीक है, मठ बनाए, पूजाएं, ब्राह्मण है, हम लोग उनको इज्जत मान सम्मान सब करते हैं। लेकिन बाबा जी का जो वाणी है, आपके न्यूज़ में तो बहुत खूबसूरत अच्छे से बोल रहे थे, मैं सुना हूँ, लेकिन उनका जो बोलने का जो शब्द है ना, वो उसको मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ, इतने गंदे शब्द इस्तेमाल करते हूँ। और ये जो चांदा कलेक्शन की बात है, ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं। और ये जो बाउंड्री वाला आप देख रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं 22 लाख रुपया मैं अपने पॉकेट से लगा कर बनवाया हूँ, तो एकदम सारा सर झूठा है। सारे लोगों से ने चंदा लिया, गांव के लोग भी चंदा दिया, बाजार के लोगों ने भी चंदा दिया, मैंने भी चंदा दिया हूँ। लेकिन बाबा जी को मुझे जब से ही बाबा जी बैठे हैं तब से कुछ ना कुछ किसी का ऊपर ब्लेम लगाते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। और बाबा जी जहाँ से आए, मैं तो यही चाहता हूँ बाबू जहाँ से आए थे वहाँ बाबा जी चले जाएँ, काहे कि अब गाँव का आदमी अशांति में रहना नहीं चाहता है। और मैं 2 बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ में 2 आदमी 3 आदमी के ऊपर जो ब्लेम लगाए हैं, एक है हमारे क्या नाम है फटीक आचार्य, जो बोल रहे हैं फटीक आचार्य जी ने उन्हें दम दिया। और ये जयराम तिवारी, मुझे तो किसी एंगल से नहीं लगता है जो उन लोग बाबा का गला दबा सकता है या दम दे सकता है। वो लोग समाज सेवक आदमी है, समाज के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, समाज को भला ही चाहते हैं। उस व्यक्तियों के खिलाफ यदि बोलेंगे तो ये तो बात अच्छी नहीं है। रही बात ये आरटीआई मारने की, क्या मारने की, तो मारे हैं तो उनका मसला है,
इस मसला में ना गांव वाला पढ़ना चाहता है ना कोई और पढ़ना चाहता है। लेकिन फटी आचार्य जी और जयराम तिवारी के ऊपर जो ब्लेम लगा रहे हैं, साथ ही जो मनोज राजभर है चाहे हीरा है, इन लोग के ऊपर जो ब्लेम लगा रहे हैं बाबा, ये सरासर निंदनीय है और झूठा बयान है। सभापति है जो मंदिर समिति। जब बाबा ये लॉकडाउन में आए थे, लॉकडाउन में संतोष निरोला धौला बाजार के हैं, तो लॉकडाउन के समय में वो आए हैं, तो ये बाबा कैंपस बोले कि हमको सुनसान जगह चाहिए। बाबा बोले थे कि हमको सुनसान जगह चाहिए, जगह चाहने की चाहिए कि वो बोले कि हम कुछ तपस्या करेंगे। तो यही जो गाछ है, ये पीपल का गाछ थे, इसी के नीचे वो एक तिरपाल 12 बाई 12 के एक तिरपाल डाल करके यहाँ में अपना मैंने वो पूजा आराधना कर रहे थे। मैंने रात भर वो अपना हवन वगैरह किया मैंने कर रहे थे। तो हम लोग का मैंने कमेटी से पूछा है, संतोष निरोला जी हमको फ़ोन किया, हम तो प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, हमसे अच्छा बनते हैं भैया बोलते। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग का कबीरा मंदिर में जो जगह है अभी तो कोई साधु संत है नहीं। हमने बोला हाँ अभी तो साधु संत नहीं है, तो एक साधु बाबा आए हैं, उनको वहाँ रखने से कैसा होगा। मैंने बोला ठीक है, मैं गांव से भी अपना कमेटी से पूछ लेंगे, उसका बाद हम बता सकते हैं। तो उससे पहले साधु बाबा आते हैं, कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहते हैं, कोई इधर उधर रहेंगे, यही था पहले हम लोग का जो साधु बाबा के वो रहने के लिए जगह था। तो यहाँ में रहते हैं, यहाँ में हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन ये जो मंदिर है, ये मंदिर अभी निर्माण नहीं हुआ है, मैंने इसमें कोई मूर्ति स्थापना नहीं है। आने के बाद मतलब कोई भी मंदिर में नया कुछ बदलाव नहीं हुआ। नहीं, ये मैंने पहले से ये हम लोग का 24 घंटा का अखंड हरिजाम हरि कीर्तन। मंदिर का जो निर्माण किया गया है एक्चुअली बाबा के आने के पहले हुआ था। पहले का, हाँ पहले का। उनके आने के बाद सिर्फ उन्होंने अपने रहने का घर का निर्माण किया। तो ये बोले कि ठीक है, हमने इसमें मैंने क्या करूँगा कि इसमें जो है अभी इसमें स्थापना मंदिर नहीं हुआ है। मंदिर जो कोई मूर्ति हो चाहे कोई शिवलिंग हो, तो वो मैंने वो आने के बाद निर्माण क्या किया उन्होंने, कहा कि मंदिर का निर्माण किया है। वो पहले बोले हैं कि इसको बाउंड्री कर लेंगे। बाउंड्री करने के बाद में ये जो 2 बनाए हैं ये पीपल के नीचे, क्योंकि मैं यहाँ पर पूजा किया, ध्यान किए थे। हाँ 6 घंटा 7 घंटा रात को ध्यान करते थे। देखे हैं। हाँ देखिए, हाँ यहाँ एक तिरपाल का हम ही लोग तिरपाल को बना दिए थे। हम लोग पूरे कमेटी से पूछ के ही आए थे, वो तो पूछ के रहने लगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद में वो हम लोग का एक दिन मीटिंग करके बुलाए, बोले कि आ जाइए आप लोग, हमने कुछ बात कर रहे हैं, इसका बाउंड्री कर सकते हैं क्या। हमने बोला ठीक है बाबा, साधु का चीज़ है ये, कोई साधु बाबा का चीज़ है। एक संत थे वो समाधि ले चुके हैं, उनका देहांत होने के बाद में वो समाधि ले लिए। तो हम लोग 1990 में वो उनका देहांत हो गया था। तब से मैंने परंपरा चल रहा है कि 24 घंटा का हरिजाम कार्तिक पूर्णिमा में होता है। तो हम लोग साल में सबको ले इकट्ठा करके, अपना कमेटी के इकट्ठा करके, धौला बाजार से लेके अपना गांव से लेके यहाँ पे क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करके एक पूजा हरिजाम मने 24। आपका क्या कहना है जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है उस पर आपका क्या कहना है? ना वो तो गलत किए हैं, आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उनका क्या अंदर का मैटर है वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कोई रोड का क्या लेकर टेंशन हो गया है, कोई बोलते हैं बांध के लेकर टेंशन हो गया, ये सब तो हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन हाँ इतना मालूम है, अगर उनका कुछ टेंशन हुआ है या किसी तरह का विवाद हुआ है तो जो एक कमेटी हुआ है चूंकि आप लोगों का, कमेटी को कोई जानकारी उन्होंने नहीं दिया क्या? ना जानकारी नहीं दिया है कमेटी को, जानकारी ना। मैंने हमारा होश का आगे से कबीरा साधु यहाँ है। अच्छा, होश के आगे से है तो लगभग 40-50 साल तो यहाँ होंगे। उनके रहते हुए इस तरह का कुछ विवाद हुआ था क्या लोगों के साथ? कुछ नहीं, वो जो कबीरा साधु थे वो एक के बार लड़का या बूढ़ा सबको समान मानते थे और सबसे बात विचार, और जब तक ले वो मरे हैं किसी से ये इस बस्ती में झगड़ा लड़ाई या कैसा फौजदारी किसी से नहीं हुआ। आज होने सकता है कि ये साधु आए हैं, ठीक है, अच्छा की बात है, आए हैं साधु तो एक सौ चाहिए, लेकिन साधु तो अपना रूप से ये समाज को लड़का मान करके, समाज मान करके वो रहें, और नहीं तो उनको समाज यहाँ रहने नहीं है। महिलाएं भी है, कुछ महिलाओं के पास भी आऊंगा, आप लोगों के पास भी आऊंगा, थोड़ा आप लोग भी बताएंगे तो सुविधा होगा। क्या कहें, जो विवाद हो रहा है अच्छा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब बाबा हद कर दिए हैं यहाँ पे। किसकी गलती लगती है आपको? हम लोग को लग रहा है, हम लोग का गांव समाज को लग रहा है कि बाबा ही ऐसा कर रहे हैं। आप लोगों से भी जान लेना चाहूंगा, क्या कहेंगे, बाबा जो आरोप लगा रहे हैं कितना सही है? देखिए हम यहाँ के बारे में अभी बुझता नहीं, लोग से पूछ लीजिए। কি কব? মই ইয়াৰ মানে ওচৰৰ মানুহ হয়, কিন্তু এই গাঁৱৰ মানুহ নহয়। এইকেইটা কেতিয়া হেৰি হৈছে এইটো মই নাজানো, নহ'লে মানে মই জানো এইকেইটা মানে টেনচন চাই কিনে हम लोग का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हुआ इसलिए मालूम नहीं।
मान लीजिए जैसा समाज मान लीजिए चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। समाज का समाज क्या चाहता है? समाज तो चाहता है जो अच्छा ही से रहें और अच्छा से करें, न तो यहाँ न रहें। इस तरह का जो चल रहा है एक्चुअली क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले रंज जी आपका तो हमारे मंदिर परिषद में आपका ढेर सारा स्वागत है। और ऐसा है कि मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। हम तो मेजोरिटी क्या चाहते मेजोरिटी मैंने एक प्रेम व्यवहार आपस में समन्वय होना चाहिए। और तो मैं क्या बोलूँ, मैं आपस में एक सहमति सबके बीच में होना चाहिए। हम लोग तो स्वयं विवाद से दूर रहते हैं और मैंने कोई विवाद का मैंने अच्छा नहीं है। मैंने आपको क्या लगता है कि समाज को बैठकर इस चीज़ को आज मीडिया में उछल रहा है, इसको समाधान करके जो एक धार्मिक स्थल का जो परिचय होता है या जो शांति जो धार्मिक स्थल इसीलिए होता है कि लोग वहां जाकर शांति प्राप्त करते हैं, वहां लोगों को शांति मिलती है। लेकिन आज ऐसा एक माहौल बन चुका है कि गांव में अशांति हो चुका है। तो किस तरह का माहौल लाने की जरूरत है? ये भगवान का मंदिर है और ये भगवान की स्थली है। तो एक ये तो बिल्कुल आपने सही कहा है, बहुत सुंदर बात कही आपने। एक यहाँ की समिति, यहाँ की कमेटी एक बैठ के इसका एक अच्छा समाधान, एक अच्छा समाधान, मिला जुला समाधान निकले तो इसका स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? मैं तो 3 साल हुआ यहाँ पे आया, उसके बाद भी ये बाबा का जो देख रहा हूँ मैं, इनका कोई हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जो परिस्थिति है इसको समाधान निकलने की जरूरत है। समाज को बैठकर इसका एक समाधान निकलने की आवश्यकता है। समाज को बैठ के इनका ऊपर में कोई कुछ बात हो तो अच्छा लगे। और इनको यहाँ से माने जैसे इनका सिद्धांत है अच्छा नहीं लग रहा है किसी को। क्या बोलेगा बाबा का, तो हम लोग पहले जगह नहीं रहा बोल को हम लोग अच्छा से रखा, अच्छा आदमी है बोल कर रखने रहा। बाकी अब तो इसको डिसीजन तो खराब है, उसको रख के तो हम लोग फायदा नहीं है। हम लोग ये चाहिए, हम लोग का जगह जमीन छोड़ कर वो अपना घर में जहाँ रहा तहाँ चला जाना चाहिए। क्या कहेंगे? ये बाबा जो आरोप लगा रहा है सबके बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाबा को यहाँ रहने का उचित नहीं है, क्योंकि बाबा हर एक चीज़ से मतलब गलत कर रहे हैं हम लोग को देखने में और गांव में। ऐसा क्या कहेंगे? अच्छा होने से तो बाबा रही है, जब गांव में अच्छा नहीं कर रहे तो बाबा का रख के फायदा नहीं है। नहीं यहाँ पर आपके पास भी आऊँगा, क्या कहेंगे? बाबा के वही जो आया है साधु बोल के, तो साधु जैसे तो कोई काम ही नहीं करता है और गांव के ऊपर में अत्याचार करता है। देखिए अपना ऐसा बिगली बनाता है, साधु का कोई काम ही नहीं करता है। वैसा साधु हम लोग को नहीं चाहिए जी। और मिश्रित जो है लोगों का आरोप है या जो प्रतिक्रिया है, मिश्रित प्रतिक्रिया है। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि यह जो मंदिर है, मंदिर में एक बार फिर से दिखा लेना चाहूँगा। मंदिर की परिस्थिति देख सकते हैं और बाबा जहाँ रहते हैं उनका निवास स्थल भी मैं कैमरा पर्सन है उसको उनको दिखाने के लिए अनुरोध करूँगा। यह है बाबा का निवास स्थल और जिनको उन्होंने रिलेटिव कहा था, एक्चुअली रिलेटिव है नहीं। यह एक बार फिर से दिखा लाना चाहूँगा, यह है उनका निवास स्थल जो उन्होंने यहाँ उपस्थित होकर जिसका निर्माण कराया। और इसका विपरीत में जो मंदिर है, मंदिर एक बार दिखा लेना चाहूँगा किस तरह की मंदिर की परिस्थिति है। और जो आरोप लगा है, आरोपों को लेकर यहाँ की जो जनता है, कुछ लोगों की जो प्रतिक्रिया हमने लेने की कोशिश की। हम हमेशा कोशिश करते हैं, ब्रेकफास्ट हमेशा कोशिश करता है कि हम दोनों पक्ष दिखाएं। हम कभी एक तरफ का जो आरोप रहता है हम नहीं दिखाते, हम दोनों पक्ष हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसी उद्देश्य से हम यहाँ उपस्थित हुए थे कि एक्चुअली जो आरोप लगा है। जी जी जी, क्या करने थे? जैसे कि जो मंदिर कमेटी का प्रेसिडेंट है वो बाबा के साथ में पूरा मिला हुआ है और उनको बारंबार हम लोग काशीनाथ यादव को बार बार बोल रहे हैं कि आप इसका ऊपर में कोई माने एक्शन लीजिए, आप समाज को बुलाइए और बाबा को यहाँ से निकल जाने के लिए या यहाँ में रहने के लिए अच्छा से बोलिए, क्योंकि मंदिर नहीं बन रहा है, उनका घर बन रहा है। हाँ, अपना घर में सीसी कैमरा लगा हुआ, मंदिर में एक बल्ब नहीं है, मंदिर में एक धूपकाठी नहीं जलाते हैं, एक पूजा पाठ नहीं करते। पूरा समाज से पूछ लीजिए। उनका पाखंडी अत्याचार से हम लोग बहुत भयभीत और जो भुक्तभोगी हो रहा है उसका लिए हम लोग प्रशासन को भी दिया। प्रशासन भी अपना इंक्वायरी करके अपना जो केस रजिस्टर करना है कर दिया। हम लोग का भी ऊपर में दिया, वो भी हो गया। उसका बाद भी हम लोग जाके जो एसडीसी हम लोग का भार्गव सर है जो यहाँ पे हम लोग का रुपाई में मजिस्ट्रेट, उनको भी हम लोग लिख के दिया, अपना संगठन के तरफ से भी दिया, आशा और हम लोग दोनों को संगठन मिल के दिया कि आप आके यहाँ पे एक सुविचार निकाल दीजिए, इस बाबा ने ऐसा अत्याचार कर रखा है। बाद में क्या होगा, ऐसा कोई एक अनहोनी घटना घटेगा, कुछ होगा, आपातकालीन कुछ एक घटना ही हो गया तो वही प्रशासन आके फिर हम लोग के ऊपर में ही हम लोग का समाज को हथकड़ी लगाने में कामयाब होगा। लेकिन उससे पहले किसी का कान खुला नहीं है अभी।
कोई बोलना नहीं चाहता, कोई आना नहीं चाहता, कोई इस विशेष में बाबा के प्रति बाबा झूठा है, सही है, क्या है। आज वो एलिगेशन लगा रहा है समाज के ऊपर, एक के ऊपर एक। उसके बाद में बोल रहा है कि हम लोग जो विदाउट कलेक्शन से हम लोग बाउंड्री वॉल मारा है। 25,000 रुपया प्रेसिडेंट खुद दिया हुआ है, उस दिन मीटिंग में बोला है। और किससे किससे पैसा लिया हुआ है आप यहाँ पे इंक्वायरी कर लीजिए। सभी आदमी से, बाजार का भी वो आए हैं, रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे, पूरा बाजार में भी कलेक्शन किया हुआ है बाबा। सड़क का घोटाला का जो उन्होंने बात कहा है, से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। सड़क जो बनाया है वो भाड़ में जाओ, उसके ऊपर सरकार एक्शन लो, उसको अरेस्ट करो। हम लोग उसमें कोई हम लोग बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो दुर्नीति करेगा वो भोगेगा। हम लोग दुर्नीति के खिलाफ में। लेकिन उनका कहना है कि जो सड़क बना रहे हैं वही लोग भड़का के लोगों को। नहीं, वो तो यहाँ का है ही नहीं। और फिर बाबा यहाँ का मट्टी कैसे बेच दिया उसको? बाबा फिर उससे 16,000 रुपया का रसीद उसको कैसे काट के फिर पैसा ले लिया? वो तो दुर्नीति भ्रष्टाचार वाला आदमी है, तो उसे फिर 16,000 रुपया का कैसे वो ले लिया? तो घुस लिया मतलब बाबा। पैसा कम मिलने के वजह से बाबा एलिगेशन लगा रहा है। जो जमीन काटा गया था, आप लोग इसमें शामिल थे या? ना हम लोग शामिल नहीं थे। मैंने क्या हुआ था, वो बोले कि यहाँ मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाने के लिए गड्ढा चाहिए, तो गड्ढा करेंगे। तो गड्ढा करने के बाद में उस समय मैं यहाँ पर नहीं था, ये जब रोड बन रहा था। मैं समिति में थे? ना जैसे तो हम प्रेसिडेंट में थे। सेक्रेटरी कौन है आप लोग का? अब हमारा सेक्रेटरी ये है। तब आप लोग थे कि नहीं यहाँ पे? यहाँ में हम लोग नहीं थे। बाबा जो भी काम कर रहे हैं ना, वो अपना दादागिरी अपना मर्जी से ही कर रहे हैं। ये जो जमीन काट के बेचा गया है, वो हम लोग से परमिशन नहीं लेते हैं। वो डायरेक्ट उनका जो मर्जी में आता है वो करते हैं। कमेटी है, कमेटी को ओवरटेक करके वो कर रहे हैं। कमेटी को अभी का ऐसा परिस्थिति आ गया है कि कल परसों हम लोग आए थे, कमेटी को घुसने नहीं दे रहे हैं बाबा। बोले ना तो धारा लगा देंगे बोल रहे हैं। कौन सा धारा लगाएंगे? अब बोले 61 क्या धारा लगाएंगे, उतना हम लोग जानकारी नहीं है। हाँ, उनके बाद में बाबा तो मैंने पूजा, मेन बाबा होने का मतलब क्या हो, बाबा पूजा करना चाहिए। बाबा आज तक कोई एक अगरबत्ती नहीं धराए हैं, पूजा नहीं। यहाँ में गाँव में खाली गुंडागर्दी करना है बाबा को, और अगरबत्ती दिखाना भी नहीं है कुछ भी। इससे उससे पैसा लेना है, किसी को जमीन दखल करना है, कभी उसको जाकर बोलना है कि तुम बेग हटो। ऐसा ही है बाबा का। खाली कैसे दखल कर लेते हैं बाबा? बाबा अगर गांव का दखल करने का बाबा का वही तरीका है। पुजारी है बोल के मैंने कोई रिस्पेक्ट करता है तो उनको दबा देते हैं। ऐसे क्या कहेंगे? बाबा डकैत बड़न, उहे कुल लूटे खातिर आए बड़न। क्या हो गया ऐसा, क्यों का मंदिर पूजा पुजारी हम तो पूजा करो कि कुल लोग के दखल करबो? तो कुल माटी जाटी दखल कर ठीक काम नहीं के न। बाबा के लोग मानत रहल है। जी 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 जी। और बाबा जो टर्स बनाए हैं ना, वो टर्स हम लोग को जानकारी, ट्रक्स जो बनाए हैं वो हम लोग को जानकारी के हिसाब से बाबा में कौन कौन है हम लोग का गांव का? ये प्रेसिडेंट साहब जानते हैं कि है कि नहीं है। ट्रस्ट में कौन है? ट्रक्स में 5 आदमी धौला बाजार के हैं। वो बोले मैंने वो बोले हैं कि मैंने मेन ट्रक्स में बोले कि 3 आदमी लगेगा, तो 3 आदमी को थोड़ा जान पहचान। बाजार का इस मंदिर के कमेटी से क्या कनेक्शन है? जो लोग ट्रस्ट में है ना, वो देखिए कमेटी में है क्या वो लोग? ना, कमेटी में तो वो लोग, हम लोग कमेटी ट्रस्ट में है, कमेटी में नहीं थे वो लोग। जो आपका यह जो मंदिर कमेटी है हाँ, लोगों का, हाँ, जो ट्रस्ट में जो लोगों को रखा गया है, मंदिर कमेटी का कितने लोग हैं? मंदिर कमेटी के एक मुझको रखे हैं। वो भी मैंने वो बोले कि 3 ही से ट्रक्स चलते हैं, कहीं हमको तो नहीं मालूम है। क्या कहेंगे, मंदिर कमेटी से ही आप लोगों को जो ट्रस्ट बना मंदिर कमेटी का ही लोग हट गए? ट्रस्ट बनने के समय जो बाबा थे ना, बाबा बोले ट्रस्ट बनाना है। बाबा क्या किए कि भीतर ही भीतर, हम लोग को पता नहीं है, गांव को किसी को नहीं पता है, कमेटी को भी पता नहीं है। बाबा भीतर से ट्रस्ट बना के और अपना वो दबदबा बनाना चाह रहे हैं। दबदबा बना लिए, मैंने हम लोग को घुसने नहीं। यहाँ के लोगों को ही ट्रस्ट में नहीं लिया। यहाँ के लोगों को बाबा पता ही नहीं दिया कब ट्रस्ट बनाए। यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है, खाली बात विचारे हुआ था और लोगों को पता नहीं है ट्रस्ट कब बना लिए भीतर से। और कोई कमेटी के कोई सदस्यों को नहीं मालूम है बाबा ट्रस्ट बनाए हैं। अभी बोलने हम ट्रस्ट बना लिए हैं, आपको FIR लॉन्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक चीज बताइए, जो मंदिर है क्या पहले से निर्माण किया हुआ था? ये मंदिर हम लोग का पहले से निर्माण किया हुआ। गाँव उन्होंने आकर क्या किया? आके बाबा बस अपने बैठने के लिए, रहने के लिए घर निवास एक बनाए बस, और कुछ नहीं। और जो निवास ही बनाए हैं वो हम लोग का ही पैसा लेकर बाबा निवास बनाए हैं। उन्होंने कहा कि चंदा उस तरह का उन्होंने उसूला ही नहीं, 1-2 लोगों से ही उसूला, और जो बगल का जो जमीन है काट के बेचकर उन्होंने जो निर्माण करना था वो बाबा सबसे अपना, हमारा गांव में जितने आदमी हैं बहुत हैं जो सब पैसे दिए हैं। हम खुद से 1100 रुपये दिए हैं, सब आदमी 1100 रुपये दिए हैं गाँव का। अब मैक्सिमम हम लोग का गाँव में कम से कम
50 घर जैसे 1100 रुपये हम लोग दिए हैं। हाँ 25,000 ये दिए हैं हमारा प्रेसिडेंट साहब। आपने 25,000 दिया था? हाँ वो मैंने कुछ काम के लिए उन्होंने कहा कोई डोनेशन उस तरह का? ना डोनेशन के चलते नहीं, वो बोले कि हमको थोड़ा जरूरी काम है, वो कोई कहीं मैंने मटेरियल कुछ गिरा रहे थे तो बोले हैं कि उनको पैसा देना है, थोड़ा हमको हेल्प कर दीजिए। क्या बात ये है बाबा जी का, बात यहाँ पहले नंबर तो बाबा मैंने साधु संत, पहले नंबर तो ब्रिज काटना नहीं चाहिए, साधु संत तो ब्रिज काटना नहीं चाहिए। मेरे ब्रिज काटा उन्होंने तो शायद वो बोल रहे हैं 2 मैंने फॉरेस्ट इजाजत ले कहा, 2 फॉरेस्ट इजाजत ले कटवाए, लेकिन काफ़ी गाछ काटे, आप वीडियो में भी देखे होंगे। ये मीडिया यहाँ पे प्रवेश की थी, मीडिया तो अश्लील मैंने अब ऐसे कर रहे थे जो क्या बोला जाए। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पहला नंबर तो ये कबीरा बाबा थान था, ये कबीरा बाबा स्थान ही रहना चाहिए। ये बाबा जो ट्रस्ट बनाए हैं, ट्रस्ट से हो सकता है बाबा को फायदा होगा और जो लोग होंगे उनको फायदा होगा। शायद इस गाँव के लोग नहीं जानते होंगे कि यहाँ पे ट्रस्ट बना हुआ है। मेरे हिसाब से ये बाबा कहीं ना कुछ तो कूटनीति है बाबा के अंदर। और आप लोग एक बात बताइए, बिजली क्यों कटवा देते हैं आप लोग? ये तो देखिए सारा सर बाबा का ये आरोप झूठा है। कोई बिजली कटवा सकता है क्या? कोई बिजली कटवा देगी? इतना आज के डेट में ऐसा हो सकता है क्या? एक बार दिखा लेना चाहूँगा, शायद लाइट अभी भी जल रही है। उन्होंने कहा कि बिजली काट दिया। नहीं यहाँ पे जो लाइट है, एक बार जो ट्यूब लाइट है जल रही है, और बाबा ने कहा था कि ये जो यहाँ की बिजली है कटवा दी गई है। ये बिजली कटी थी क्या? नहीं यहाँ पे बिजली कटवाई नहीं है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तार, यहाँ पे चौड़ी लाइन लगाई हुई है, बाबा लगवाया, कैसे लगवाए पता नहीं। यहाँ पे लाइन कोई नहीं कटवाता है। और जो आरोप लगाते हैं जो उनको रास्ता में जाते समय दूध और क्या लाते समय गाला दबा जाता है, किया जाता है वो दिन में, और ऐसा हो सकता है क्या? और इतना बड़ा सामाजिक आदमी दो है, उन लोग के ऊपर आरोप लगाते हैं बाबा। ये मुझे तो कुछ घोटाला है। बाबा का यदि पूरा जाँच पड़ताल किया जाए तो बाबा ही निकलेंगे इसमें दोषी, पूरा फिक्स है। बाबा 22 लाख रुपया अपना पॉकेट से जेब से खर्चा किए हैं बाउंड्री वॉल और अपना बनवाने में बोल रहे हैं, जबकि ये सारा सर झूठ है। मैंने यहाँ सेन गेरोबल गिरवाया था जो बलिन चेतिया जी ने बोला था, तो और 20 पैकेट सीमेंट मैं ला के दिया था। आज बाबा बोल रहे हैं जो मैंने 22 लाख रुपया लगा दिया। 22 लाख रुपया बाबा का पॉकेट में कहाँ से लगा दिए बाबा भाई? यहाँ गांव के लोग को मैंने बुर्बक बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं। यार ठीक है, पहले का बुजुर्ग लोग, लेडीज़ लोग, बूढ़े आदमी लोग नहीं पढ़े हुए, आजकल तो जनरेशन सब पढ़ा लिखा हुआ है ना। 90% लोग अशिक्षित है। ना गलत बात है। इतनी तो बाबा जी इस तरह का बात बोल रहे हैं एकदम गलत बात। मैं यही चाहता हूँ बाबा जी इस तरह कर रहे हैं, एक बार आपस में बात विचार हो। और बाबा से प्रार्थना ये होगा, बाबा जहाँ से आए हैं बाबा वहीं चले जाए। कहाँ गौशाला मथुरा ना वृंदावन में चलाते थे, वहाँ चले जाए। बाबा से हम लोग छुटकारा पाना चाह रहे हैं, क्योंकि बाबा यहाँ रहेंगे किसी दिन बड़ी घटना में तब्दील हो। मैं अभी आपके माध्यम से मीडिया में बोल रहा हूँ ना, कल मुझे बेलचा चमचा वो बोलेंगे, वो कल मुझे भी वो साबित कर सकते हैं, मेरे ऊपर भी FIR डाल सकते हैं। बाबा क्या कहेंगे? बाबा को हम लोग को नहीं चाहिए यहाँ, क्योंकि चाहिए बाबा के ऐसा कि मीटिंग एक दिन यहाँ पर मीटिंग था, बाबा हमारा बूढ़ा इतना बुजुर्ग आदमी है, उनको ढुकने नहीं दिया, बोला गेट आउट, यहाँ ढुकना नहीं है, इसीलिए। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा क्या परिस्थिति हो गई कि आप लोग इतना उनसे नाराज है? क्या है परिस्थिति है? बाबा को तो ऐसा करना चाहिए कि बाबा साहब मंदिर में है, ठीक है मंदिर में है बाबा, तो उनका जो मंदिर के काम है वही करना चाहिए बाबा को। ये रास्ता घाट ये सब किसी से दुश्मनी करना, किसी को चोर बनाना, किसी को डकैत बनाना, गुंडा पाल के रखा है, ये सब तो बाबा का काम नहीं है। जी हाँ, किस तरह का जो प्रतिक्रिया रहा है यहाँ के लोगों का, और प्राय जो देखा जा रहा है यहाँ के लोग नाराज है, जो पुजारी है यहाँ के, और एक विचार करने की आवश्यकता है। और किस तरह का उन्होंने जो बात कही थी कि कुछ ज़मीन बेचकर या कोई डोनेशन उस तरह का उन्होंने उठाया नहीं था, संग्रह नहीं किया था, लेकिन उसका विपरीत जो लोग हैं कह रहे हैं कि उन्होंने चंदा दिया था मंदिर के निर्माण के लिए या जो बाउंड्री वाल है उसके निर्माण के लिए। और इससे कहना चाहेंगे कि यह जो पूरा विषय है, हम दोनों पक्ष की बातें आपको दिखाने के लिए यहाँ उपस्थित है। और आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं, मैं कैमरा पर्सन को एक बार दिखाने के लिए अनुरोध करूँगा, जो यहाँ लोग, यहाँ के आसपास के लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, महिलाएं भी है इधर, मैं महिलाओं को भी दिखा लेने के लिए अनुरोध करूँगा किस तरह यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और क्या है उनकी प्रतिक्रिया और क्या कहना है पूरे विषय को लेकर, हमने थोड़ी उनसे जानकारी लेने की कोशिश की। और एक बार फिर से कहेंगे कि दोनों पक्ष हमने रखी है और जनता डिसाइड करेगी, जनता इस पर विचार करेगी कि एक्चुअली कौन सही है कौन गलत। लेकिन हमने जो दोनों पक्ष की बातें आपके आगे रखनी थी हमने रख दी। और एक खबर और एक समाचार के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। अब देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार।